दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है, उस स्टार्टर में जो स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर होती है, उनको चेंज करने के लिए यानी कि स्टार कनेक्शन से डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहाँ पे सवाल ये बन जाता है कि जो आपका टाइमर है, उस टाइमर में आप टाइम कितना सेट करोगे? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपका जो टाइमर है, उस टाइमर में आप 5 से लेके 10 सेकंड का टाइम सेट कर दीजिए। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना होता है। यदि आप अंदाज़े से 5 से 10 सेकंड का टाइम सेट कर दोगे, तो हो सकता है कि जो आपने टाइम सेट किया वो टाइम सही है। लेकिन 50% चांस ये भी है कि जो आपने टाइम सेट किया टाइम गलत हो जाए। तो यहाँ पे सवाल यही बनता है कि आखिर हम कितना टाइम इस टाइमर में सेट करें? तो आज का वीडियो का टॉपिक हमारा यही है कि हम किस प्रकार से टाइमर का टाइम को फाइंड आउट करें और किस प्रकार से टाइमर में टाइम को सेट करें। दोस्तों, मान लीजिए कि ये मेरा स्टार डेल्टा स्टार्टर है। इस स्टार्टर में ये वाला टाइमर लगाया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका टाइमर है, इस टाइमर का जो पावर सप्लाई जाएगा, उसको आपको डिस्कनेक्ट करना है। यानी कि A1 टर्मिनल पे जो फेस सप्लाई जाएगा या फिर जो A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल पावर सप्लाई जाएगा, उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। यानी कि आपके टाइमर में पावर सप्लाई नहीं जाना चाहिए। ओके, टाइमर में कितना टाइम सेट किया जाएगा, उसको फाइंड आउट करने का 2 तरीका है। पहला तरीका होता है कि आप क्लैम्प मीटर का इस्तेमाल कर लीजिए और दूसरा तरीका होता है आप वहाँ पर टेकोमीटर का इस्तेमाल कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्लैम्प मीटर के द्वारा कैसे टाइमर का टाइम को फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों, आपने टाइमर को ऑफ कंडीशन पे रख दिए। यानी कि सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप टाइमर को ऑफ कर दीजिए। ओके, टाइमर को हम ऑफ कर देंगे। टाइमर को ऑफ करने के बाद सेकंड स्टेप आपका होगा कि आपका जो ये मेन कॉन्टैक्टर है, मेन कॉन्टैक्टर का करंट को मेजर करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेन कॉन्टैक्टर के साथ में आप आपका जो क्लैम्प मीटर होता है उसको लगा दीजिए। तो मेन कॉन्टैक्टर के द्वारा जो पावर सप्लाई जा रहा है उसके साथ में हमने क्लैम्प मीटर को कनेक्ट कर दिए, जिससे कि हम करंट को मेजर कर सके। क्लैम्प मीटर का इस्तेमाल करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। ओके, तो हमने क्लैम्प मीटर को लगा दिए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो आपका स्टार्टर है, उस स्टार्टर को ऑन करना है। जब आप स्टार्टर को ऑन करोगे तो आपका स्टार कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर ये दोनों के दोनों ऑन हो जाएंगे। यानी कि तीसरा स्टेप आपका ये होगा कि आपको मोटर को ऑन करना है। मोटर को ऑन करने के बाद में आपका मोटर रन करना स्टार्ट होगा और जैसे ही आपका मोटर रन करना स्टार्ट करेगा तो आप वहाँ पे नोटिस करोगे जो स्टार्टिंग करंट होता है, स्टार्टिंग करंट बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में जो करंट होगा वो करंट नॉर्मल फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जो हमारा मोटर है उसको जब हम स्टार्ट किए तो वहाँ पे 80 एम्पियर करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। लेकिन थोड़ी देर के बाद में जो करंट था वो हो गया हमारा 14 एम्पियर या फिर 15 एम्पियर हो गया। यानी कि आपका जो करंट है वो कांस्टेंट हो गया, करंट ज़्यादा कम नहीं हो रहा है। ओके, तो आपको यही देखना है कि आपका जो मोटर है उसको स्टार्ट करने के टाइम कितना समय के बाद में आपका करंट कांस्टेंट हो रहा है। यानी कि आपको क्या करना होगा, जब आप मोटर को स्टार्ट करने जाओगे तो आप स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करिएगा। आपको क्या करना है कि स्टॉप वॉच में टाइम को देखना स्टार्ट करना है, साथ ही साथ में आपके कॉन्टैक्टर को ऑन करना है, यानी कि मोटर को ऑन करना है। इसको स्टार्ट करते ही स्टॉप वॉच का टाइम भी चालू हो जाना चाहिए और आपको वहाँ पे करंट को भी देखते रहना है, यानी कि क्लैम्प मीटर में कितना एम्पियर करंट शो हो रहा है वो भी देखना है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका जो करंट है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा हुआ, उसको आप छोड़ दीजिए। आपको ये देखना है कि आपका जो करंट है वो कितना समय के बाद में कांस्टेंट हो गया। मान लीजिए कि आपका मोटर का करंट स्टार्टिंग में 80 एम्पियर लिया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद में 15 एम्पियर करंट लेना स्टार्ट हो गया और ये 15 एम्पियर आपका हमेशा कांस्टेंट है, यानी कि अब चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको यही देखना है कि 15 एम्पियर करंट कितना देर के बाद में आया। मान लीजिए कि जो करंट है वो कांस्टेंट होने में 10 सेकंड का टाइम लग गया। तो आपको क्या करना है कि जो आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर है उस स्टार्टर में जो आप टाइमर इस्तेमाल करोगे उस टाइमर में आपको 10 सेकंड का ही टाइम सेट करना है। तो यहाँ पे आपको केवल ये समझना है कि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर को स्टार्ट करने के टाइम जो करंट फ्लो होती है वो करंट कब कांस्टेंट होता है, यानी कि कांस्टेंट होने के टाइम जितना होगा उतना ही टाइम हम टाइमर में सेट करेंगे। तो क्लैम्प मीटर के द्वारा किस प्रकार से टाइमर में टाइम सेट करोगे उसको आपने समझ लिए। अब सेकेंड तरीका होता है टेकोमीटर का इस्तेमाल करके आप टाइमर में टाइम को सेट करो। टेकोमीटर क्या होता है, यदि आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं। टेकोमीटर एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम आरपीएम को मेजर करते हैं, यानी कि रेवोल्यूशन को मेजर करते हैं। ओके, तो जो भी आपका टेकोमीटर होगा उसको क्या करिए, जो आपका मोटर है उस मोटर का जो शाफ्ट होगा उस शाफ्ट के साथ में कनेक्ट कर दीजिए। यानी कि इस शाफ्ट का आरपीएम को आप मेजर करिए। इसको मेजर करने से पहले आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है। आपको क्या करना होगा कि जो आपका मोटर है उस मोटर पे देखिए कि मोटर का आरपीएम कितना है। मान लेते हैं कि हमारा जो मोटर है उस मोटर का आरपीएम है 1500।
तो इस 1500 का आपको 80% निकालना है। 80% निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, इसको निकालने के बाद आपके पास में आंसर आ जाएगा 1200। तो 1200 आरपीएम कितना समय के बाद में पहुंचता है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पे सेम चीज करना है, आप एक स्टॉपवॉच ले लीजिए और साथ ही साथ में आपके मोटर को ऑन कर दीजिए। मोटर को ऑन करने के बाद जो आपका टेकोमीटर है, उस टेकोमीटर में 1200 आरपीएम कितना समय के बाद में शो करता है उसको आप देख लीजिए। मान लीजिए कि 15 सेकंड के बाद में आपका टेकोमीटर 1200 आरपीएम शो कर रहा है, तो आपका जो टाइमर है उस टाइमर में आप 15 सेकंड सेट कर दोगे। तो ये दो तरीका हो गया जिसके द्वारा हम टाइमर के टाइम को फाइंड आउट करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारा टाइमर होता है उस टाइमर का जो टाइम सेट किया जाएगा वो मोटर के लोड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। यानी कि जब आप टाइम को मेजर करने जाओगे तो वहां पे आपका जो मोटर है उस मोटर पे जो नॉर्मली लोड कनेक्ट होगा उसको कनेक्ट करके ही मोटर को चालू करना है। ऐसा मत करिए कि आपके मोटर पे कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया, आप डायरेक्ट चालू कर दिए। यानी कि नो लोड के टाइम पर, मतलब कि मोटर पे कोई भी लोड नहीं है, उस समय जो मोटर का आरपीएम होगा 80%, वो 80% टाइम पहुंचने में कम समय लगेगा। लेकिन जब आप मोटर पे लोड कनेक्ट कर दोगे तो उस समय मोटर का जो आरपीएम है वो 80% पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। यानी कि नो लोड के कंडीशन पे मोटर का जो आरपीएम है 80% वो जल्दी चला जाएगा और लोड के कंडीशन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपका जो मोटर है उस मोटर को किस कंडीशन में आप रन करवाना चाहोगे उसी कंडीशन में आपको टाइम को फाइंड आउट करना होगा और जो भी आप टाइम फाइंड आउट करोगे उतना टाइम आप टाइमर में सेट कर दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।